Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपनी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चला था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला इसमें ट्रांसलेशन जो कि आपका 10 मार्क्स का आएगा, और दूसरा है ऐसे जो कि 12 नंबर का आएगा, और तीसरा है इसमें अनसीन पैसेज जो कि 6 नंबर का आएगा। ठीक है ना? इस तरह से टोटल मिलाकर होते हैं हमारे 28 मार्क्स। और इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि स्टोरी किस तरह से बनाई जाती है। यदि आप इस पोर्शन को सीख जाते हो, यदि आप स्टोरी बनाना सीख जाते हो, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, या वो सेंट्रल आइडिया हो, या इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कर सकते हो बहुत ही आसानी से, यदि आपको चैप्टर की पूरी हिंदी याद होती है तो। ठीक है ना? तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो इस समय देखो, अब तक आपकी हमारी 3 स्टोरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और आज हम चौथी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। देखो, हम आपको बता चुके हैं कि अभी हम 19 स्टोरी को बनवा रहे हैं, बहुत ही ईजी स्टोरी बनवा रहे हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी बनाना सीख सकें। जब हमारा ये सिंपल स्टोरी का पूरा काम हो जाएगा, यानी कि हमें लगेगा कि आप अब स्टोरी बनाना सीख चुके हैं, तो हम फिर वो स्टोरी चलाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तो कम से कम आपको 10 या 12 स्टोरी ऐसी देखने को मिलेंगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो स्टोरी शुरू हो जाएंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। यानी कि जब तक आप स्टोरी बनाना पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे, तब तक हम उन स्टोरी को शुरू नहीं करेंगे। और हमारे हिसाब से यानी कि जब आपकी 12 स्टोरीज या 13 या 14 स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, तो एक आइडिया होता है, एक अनुमान होता है कि आप अब सीख चुके हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम वो स्टोरी सिखाएंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना? इसलिए आपको ये स्टोरी को बड़े ध्यान से देखना है, और इसलिए हम इसको बहुत ही विस्तार से बताते हैं, और ताकि आपकी समझ बढ़िया तरह से आ सके। और देखो, हमने स्टोरी बनाने से पहले आपको कुछ नियम बताए थे कि आपको इन नियमों को फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले क्या था हमारा, यानी कि सबसे पहले हमने स्टोरी के यानी कि 39 आपको पॉइंट बताए, जिसमें कुछ यूजेस थे, टेंस भी थे, और इसके अतिरिक्त हमने लास्ट में आपको बताया था कि स्टोरी बनाते समय हमको क्या करना चाहिए। ठीक है? तो उस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो टॉपिक क्या थे, यानी कि दी हुई स्टोरी को देखकर हमें घबराना नहीं है, और क्या करना है, और जो स्टोरी आपके सामने दी हो उसको आप स्टोरी न मान के क्या मानोगे कि कुछ वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, और यानी कि आपको अंग्रेजी बनानी है। बस आपको दिमाग में यही फील करना है। और यदि आपने ये फील कर लिया कि ये स्टोरी दी हुई है, पता नहीं कैसे बनेगी, किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, किसका कौन सा टेंस है, ये पहचान में नहीं आएगा, यूज कैसा होगा, तो आप स्टोरी को नहीं बना पाएंगे। आपको क्या फील करना है कि हमारे सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, और जिनकी हमको क्या करना है, इनकी हमको अंग्रेजी बनानी है। और वो कैसे बनानी है, यानी कि टेंस को पहचानना है और उसकी फिर अंग्रेजी बनानी है। और टेंस को पहचानने के बाद क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। बस यही तो करना है। और यदि कोई कठिन शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं करना है, उस शब्द को क्या करोगे, अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करोगे। यदि फिर भी नहीं आ रहा है उसका मीनिंग, तो कोई बात नहीं, उस मीनिंग की अंग्रेजी बना के वही लिख दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जानता तो है लेकिन उसको मीनिंग याद नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा सब कुछ। इस तरह से आपको मार्क्स बहुत ही अच्छी तरह से गेन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टोरी बनाना बहुत ही अच्छी तरह से सीखना है। एक एक सेंटेंस को समझना है कि किस सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, कैसे पहचानते हैं। इसलिए हम डिस्कस करते हैं, हर टेंस को आपको बहुत इस तरह से बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टोरी को बनाना, जिसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अब देखो, हमें क्या देखना है, हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो वाक्य दिया हुआ है
उसका टेंस निश्चित करना है हमको। क्या करना है? उसका टेंस निश्चित करना है। तो टेंस निश्चित करेंगे, क्या है, क्या आ रहा है, ता था ती थी आ रहा है। और जब ता था ती थी आए तो क्या होता है, अरे पास्ट इंडेफिनिट होता है। बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बस इतनी बात सोचने के बाद वाक्य को बनाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखो ये स्थान का वाक्य है। क्या है? स्थान का वाक्य भी है, यानी कि जंगल एक स्थान आ गया तो हम इसको देयर से भी बना सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वाक्य है जो आप दो तरह से बना सकते हो, इसलिए मैं इसको दोनों तरह से आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले बनाते हैं हम किसको, पहले बनाते हैं हम इसको पास्ट इंडेफिनिट मान के, यानी कि एक लोमड़ी फिर रहती थी किसी जंगल में। तोड़ लिया, एक लोमड़ी रहती थी किसी जंगल में। तो जैसे मैंने अब इस वाक्य को बोला है, आप वैसे ही लिख दीजिए और आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, एक लोमड़ी, तो लिख दीजिए ए फॉक्स। ठीक है, फिर क्या है, रहती थी, तो रहने क्या होती है, लिव होती है। और जब ताथा तिथि आए तो क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ए फॉक्स लिव्ड, एक लोमड़ी रहती थी। कहाँ रहती थी, किसी जंगल में। तो इन और किसी की हो जाएगी आपकी एनी, और जंगली क्या होती है, जंगल की होती है फॉरेस्ट। चाहो तो आप जंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट, यानी कि इन एनी फॉरेस्ट। तो ये फॉक्स लिव्ड इन एनी फॉरेस्ट, ये बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि देखो हम इसको स्थान के बेस से बनाते हैं, यानी जंगल को हमने स्थान मान लिया तो किससे बनाएंगे, देयर से बना सकते हैं। तो देयर से बना देंगे इसको, मगर कोष्टक में रखेंगे देयर लिव्ड ए फॉक्स इन एनी फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चाहे तो आप ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या कह रहा है, एक दिन। एक दिन क्या है, अब एक दिन तो एक दिन की लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यानी कि एक दिन वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। थाती थे आए तो क्या होता है, पास्ट होता है। रह रही आए तो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पहचान लिया कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। किसका प्रयोग करेंगे, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब में एंज लगाएंगे। दो बातें सोचने के बाद क्या करोगे, सेंटेंस को तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो क्या है, एक दिन, देखो एक दिन तो एक दिन है ही है, तो क्या लगा देंगे, इसकी बंडे लगा दो। चलो आगे, वह, तो सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, वह घूम रही थी इधर उधर खाने की तलाश में, यही है ना। यानी वह घूम रही थी इधर उधर खाने की तलाश में। तो जैसे जैसे मैंने वाक्य को बोला है वैसे वैसे लिखते जाइए। पहले क्या लिख दिया आपने, वन डे। फिर क्या है, वह, तो वह की क्या लिख दोगे, सी। फिर क्या है, घूम रही थी, एक है तो क्या लगा देंगे, वाज। घूमने की क्या होती है, वॉक। रहा रही की क्या लगा दोगे, आईएनजी। सी वाज वॉकिंग, वह घूम रही थी। कहाँ घूम रही थी, इधर उधर, यानी कि हेयर एंड देयर। ठीक है, क्यों घूम रही थी, खाने की तलाश में। तो क्या करोगे, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको सेंटेंस को पहचानना है, तोड़ना है और फिर उसकी अंग्रेजी लिख देनी है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अब क्या होगा, आगे अगला वाक्य देखते हैं। उसने अंगूर की बेल देखी, देखी ये आ रहा है, पास्ट नेप्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहचान लिया। तोड़ लेते हैं, उसने देखी अंगूर की बेल। उसने देखी एक अंगूर की बेल, ऐसे कह सकते हैं। तो उसने की सी, देखने क्या होती है, सी सॉ ए वाइन। अंगूर की बेल को क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखोगे अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ वर्ड तो हमको याद होने चाहिए, ताकि फिर सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे तो कहानी कैसे बनेगी। ठीक है, आगे अगला देखते हैं। बेल में अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। तो क्या करोगे, बेल में ये तो एक स्थान हो गया, फिर क्या, अंगूर के गुच्छे, फिर है लटक रहे थे, थाती थे पास्ट,
रहा रही, कंटिन्यूअस पहचान लिया। तो क्या है, अंगूर के गुच्छे हमारा सब्जेक्ट है, तो कह सकते हैं द बंच ऑफ ग्रेप्स, द बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के गुच्छे क्या है, बर। फिर लटकने की होती है हैंग, हैंगिंग, ठीक है, बात समझना। द बंच ऑफ ग्रुप वर हैंगिंग, लटक रहे थे, कहां लटक रहे थे, बेल में, इन द वाइन। इन द वाइन, ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है, पहचानने के बाद उसको तोड़ना है और उसकी अंग्रेजी लिख देनी है। आगे देखते हैं, वे अंगूर पके हुए थे, तो वे अंगूर थे पके हुए, बस इतना ही है ना। तो क्या करोगे, दीज ग्रेप्स वर थे, कैसे थे, पके हुए, तो पके क्या होती है, राइप, तो दीज ग्रेप्स वर राइप, वे अंगूर पके हुए थे। आगे, अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, तो क्या है, अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें फ्रेज और क्लोज वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग कर लेंगे। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे तो इसको बना लो पहले या फिर आप इसको बना लो पहले। तो हम इसको ही बना लेते हैं, अंगूरों को देखकर। तो क्या होगा, देखने क्या होती है, सी, और रहा रही कर शब्द आए तो क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, सीइंग द ग्रेप्स। अंगूरों को देखकर क्या हुआ, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। द माउथ ऑफ फॉक्स, लोमड़ी के मुंह में क्या हुआ, पानी आ गया, केम वाटर। द माउथ ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के मुंह में क्या हुआ, केम वाटर, पानी आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या है, मैं, इन माउथ ऑफ द फॉक्स, ठीक है। लोमड़ी के मुंह में क्या हुआ, पानी आ गया। इसके बाद क्या है, उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार छलांग लगाई। ये आ रहा पास्ट में हो गया, पहचान लिया। अब क्या है, उसने अंगूरों को पाने के लिए कई बार छलांग लगाई, तो उसने की सी पे छलांग लगा है, जंप, तो सी जंप्ड मैनी टाइम्स, कई बार, सी जंप मैनी टाइम्स, उसने कई बार छलांग लगाई। क्यों, अंगूरों को पाने के लिए, टू गेट द ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों को पाने के लिए उसने क्या किया, कई बार छलांग लगाई। फिर क्या हुआ, अंत में क्या करते हैं, एट लास्ट लगा देंगे। अंत में क्या हुआ, निराश होकर, तो होने क्या होती है, बीइंग, निराश की क्या होती है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, निराश होकर क्या हुआ, उसने कहा, यानी कि सी सैड, क्या कहा उसने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, अंगूर खट्टे हैं, क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो क्या होगा, द ग्रेप्स खट्टे हैं, आर सोर, कैसे हैं अंगूर, खट्टे हैं, कोई बात नहीं, खट्टे हैं। तो यह कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई, यानी कि यहाँ तक हो गया, फिर ये भी हो गया।
यह कहकर लोमड़ी जंगल में चली गई। तो क्या है, ये अलग हो गया और फिर ये इधर का अलग हो गया। हमने बताया था ना जब सेंटेंस बड़ा हो तो क्या करते हैं, उसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यह कहकर, तो यह की क्या होगी, तो कह सकते हैं कि सेइंग दिस, कहने की से होती है और कर की आईएनजी लगाए थे, सेइंग दिस। यह कहकर क्या हुआ, द फॉक्स वेंट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉक्स वेंट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि लोमड़ी जंगल में चली गई। तो इस तरह से आप देखो बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको हमारी जो हमने आपको बातें बताई हैं वो याद रखनी है। यानी क्या सी बातें, यानी कि स्टोरी को क्या करेंगे, स्टोरी को स्टोरी नहीं समझेंगे, कुछ वाक्य समझेंगे और स्टोरी को देख के घबराएंगे नहीं, और यदि बड़े बड़े वाक्य हैं तो उनको तोड़ लेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे, उसकी एचवी निश्चित करेंगे, तोड़ने के बाद उसकी अंग्रेजी बोर्ड पर लिख देंगे, कॉपी है तो कॉपी पर लिख देंगे, बस सिंपल सी बात है। यही आपको 4-6 बात याद रखनी है। और आपको जितने भी हमने आपको टेंस बताए थे, उसके यूज बताए थे, सेंटेंस बताए थे, तो उन बातों को पढ़ लेना है 2-3 बार, तो वो सब आपके दिमाग में रहेंगी और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो देखो अभी हम आपको इजी स्टोरी बनवाने जो हाई स्कूल स्तर पर आती हैं, लेकिन आप इंटरमीडिएट में हैं, इसलिए आपको इंटरमीडिएट वाली बताई जाएंगी। कब बताई जाएंगी, जब आप पूरी तरह से स्टोरी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छी तरह से देखोगे, एक बार में समझ में आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में ना आए पूरी तरह से देखते ही रहोगे, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।